किसी की हाय का पैसा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हाय बहुत बुरी होती है। जिसको भी हाय लग जाए और किसी के मुख से कभी भी हाय नहीं निकालनी चाहिए, हंसी में भी, क्योंकि हाय तो हाय होती है। एक राजा थे, भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे। अर्जुन को बहुत बड़ा अहंकार था, अर्जुन को बहुत बड़ा घमंड था। तो एक दिन एक राजा थे, राजा की 2 पत्नियां थी, लेकिन दोनों से कोई संतान नहीं थी। राजा संतानहीन थे, कोई पुत्र नहीं था। दोनों रोते थे, भगवान से कहते थे, प्रभु इससे अच्छा कि आप हमारा जीवन ही ले लीजिए, अब हम जीना नहीं चाहते। तो भगवान श्री कृष्ण जाने के लिए हुए। अर्जुन ने कहा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हो? भगवान ने कहा, राजा ने मुझे याद किया। अर्जुन ने कहा, प्रभु आप क्यों कष्ट करते हो, मैं जाता हूँ, आप कष्ट मत कीजिए। भगवान ने कहा, ठीक है जाइए। अर्जुन जाते हैं तो राजा ने कहा कि मेरे कोई संतान नहीं है, इससे अच्छा कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। तो अर्जुन ने कहा, आप प्राण मत त्यागिए, हम तुम्हें वरदान देते हैं। दोनों पत्नियों को वरदान दे दिया, पुत्रवती भवः। और जैसे ही ये वरदान दिया, पुत्रवती भवः, तो वैसे ही राजा जमीन पर पछाड़ खा करके गिर गए और उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। उनके मुख से प्राण त्यागते समय एक शब्द निकला, हाय। उनके मुख से हाय निकला। उनकी दोनों पत्नियों ने भी अपने प्राण त्याग दिए। तो अर्जुन बड़े परेशान, अर्जुन घबराने लगे। अर्जुन दौड़े दौड़े भगवान श्री कृष्ण के पास गए और हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु एक बात बताओ, उन राजा के तो कोई संतान नहीं थी, तो मैंने उन्हें वरदान दिया पुत्रवती भवा होने का, उन राजा ने अपने प्राण क्यों त्याग दिए? और उनकी दोनों पत्नियों ने, और वो भी उनके मुख से हाय निकला। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जानते हो उन्होंने अपने प्राण क्यों त्यागे? तो सुनो, वो राजा कोई मामूली राजा नहीं थे। उनके माता पिता ने उनका विवाह बचपन में ही कर दिया था। पहले के जमाने में विवाह छोटे पर ही हो जाता था, होता था ना, छोटे छोटे उम्र में। हम जानते भी नहीं थे कुछ, ये विवाह होता क्या है, क्यों करते हैं विवाह को, जानते भी नहीं थे। तभी उसी उम्र में हमारे माता पिता विवाह कर देते थे। लेकिन विदा कब होती थी? बरसों बाद, जब जब जवान हो जाते थे तब विदा होती थी कन्या की। तो उनके माता पिता ने बचपन में ही उनका विवाह कर दिया था, लेकिन विदा नहीं हुई थी। एक दिन वही राजा शिकार खेलने के लिए गए, वन में आखेट खेलने के लिए जब जाते तो उन्हें प्यास लगने लगी, प्यास से गला सूखने लगा। और जब गला सूखने लगा तो वो राजा अपनी ससुराल के निकट पहुंचे। अपनी ससुराल के निकट जब गए तो गांव के बाहर एक कुआं बना हुआ था। उसी कुएं पर राजा की पत्नी पानी भरने के लिए आई। ध्यान से सुनना सभी, राजा की पत्नी उसी कुएं पर पानी भरने के लिए आई। तो राजा ने कहा, हे बहन, उनके मुख से क्या निकला? अपनी पत्नी से बहन, जबकि वो उनकी पत्नी थी। लेकिन उनको तो नहीं पता था कि ये मेरी पत्नी है, क्योंकि बचपन में विवाह हुआ था। तो उनके मुख से निकला कि बहन, मुझे बहुत तेज से प्यास लगी है, जरा पानी पिलाओ ना। उनकी पत्नी ने कहा कि भैया थोड़ी देर रुकिए, मैं कुएं से पानी निकालती हूँ, अभी आपको पिलाती हूँ। कुएं से पानी निकाला और पिलाया। अंत में राजा ने जब पता पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से हो, पिता का नाम क्या है? रानी ने जब कहा
पिता का नाम बताया, अपने पति का नाम बताया, मेरा विवाह किस गांव में किसके पुत्र के साथ हुआ। जैसे ही रानी ने सारा बता दिया, उसी समय राजा के पैरों तलों से जमीन खिसक जाती है। ये क्या हुआ? राजा ने कहा, मैं ही आपका पति हूं और आप मेरी पत्नी हो। जब दोनों घर वालों को इकट्ठा किया, पता चला कि ये दोनों पति पत्नी हैं, तो राजा ने सोचा कि हम दोनों ने एक दूसरे से भाई बहन कहा। तो उसी समय वो राजा धर्म के ऊपर चलने वाले राजा थे, धर्म के साथ धर्म को संभालने वाले राजा थे। तो राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि हे बहन, आज ये बात हमें और तुम्हें पता चली है कि हम तुम्हारे पति हैं, तुम हमारी पत्नी हो, लेकिन हमने तुमसे बहन कहा और तुमने हमसे भाई कहा। तो आज हम दोनों ये प्रण करते हैं कि आज से हमारे और तुम्हारे बीच में भाई बहन का ही संबंध होगा। लेकिन दुनिया वालों की नजर में हम पति और पत्नी बन के रहेंगे, अपने घर वालों की नजर में पति पत्नी बन के रहेंगे, लेकिन संबंध हम दोनों में भाई और बहन का होगा। रानी ने कहा ठीक है। रानी की विदा हुई, महलों में पहुंची। अब सब यही समझते हैं कि राजा रानी पति पत्नी है, लेकिन उन दोनों के बीच में सिर्फ भाई बहन का ही संबंध था। तो उनकी पत्नी ने कहा कि भैया, अपने पति से कि भैया, हमारे और तुम्हारे बीच में भाई बहन का संबंध है, तो ये बात तुम जानते हो और हम जानते हैं कि हमारे तुम्हारे संतान नहीं हो सकती, क्योंकि भाई बहन का संबंध है। दुनिया ही तो समझती है कि हम दोनों पति पत्नी हैं। तो इसलिए आप एक काम करो, आप दूसरा विवाह कर लो। उनके पति ने कहा ठीक है बहन, मैं दूसरा विवाह करूंगा। दूसरा विवाह करने के लिए राजा गए, तो विवाह किया। दूसरा विवाह संपन्न होने के बाद जो उनके ससुर जी थे, उन्होंने अपनी बेटी को विदा करने से पहले राजा से एक वचन लिया। कौन सा वचन? उनके पिता ने कहा कि हम आपसे जो मांगेंगे वो दोगे। राजा ने कहा ठीक है देंगे, त्रिवाचा भर दिया। तो उनके ससुर ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ, जैसे आपने अपनी बड़ी पत्नी को रखा, जो दर्जा आपने अपनी बड़ी पत्नी को दिया, वही दर्जा मेरी बेटी को देना। उसी समय राजा के पैरों तलों से जमीन खिसक गई। ये क्या हुआ? राजा ने वचन दे दिया, ठीक है। वहां से तो विदा हो गई। तब उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे पिता को वचन दिया है, जैसे मैंने अपनी बड़ी पत्नी को रखा वैसे ही तुम्हें रखूंगा। तो मेरे और उनके बीच में भाई बहन का संबंध है, तो आज से तुम भी मेरी बहन हुई। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, अब तुमने उन्हें वरदान दिया है कि पुत्रवती भव, तो बताइए उन तीनों के बीच में भाई बहन का संबंध था और तुमने वरदान दिया पुत्रवती होने का, तो कैसे उन्हें संतान हो सकती है? इसलिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो अर्जुन भगवान के चरणों में गिर गए, बोले प्रभु क्षमा करें, आज आपने मेरा अहंकार दूर कर दिया। लेकिन प्रभु एक बात बताइए, उन राजा ने हाय कह करके प्राण त्यागे, ये हाय क्यों कहा? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये हाय बहुत बुरी होती है, जिसको भी लग जाए उसका सर्वनाश कर देती है। तो अर्जुन भगवान के चरणों में गिरे, प्रभु क्षमा करें, आप इसका समाधान कीजिए, मुझे इससे मुक्त कीजिए, मेरे सर पे जो पाप लद गया है इससे मुझे मुक्त कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण वहीं पहुंचे जहां तीनों प्राणी मरे पड़े हैं, राजा रानी। भगवान श्री कृष्ण ने तीनों प्राणियों को पुनः से जीवित किया। तो राजा फिर भगवान के चरणों में गिर गए, प्रभु आपने हमें क्यों जीवित किया? अर्जुन ने हमें वरदान दिया है पुत्रवती होने का, आप तो जानते हो उन तीनों के बीच में भाई बहन का संबंध है, हमारे संतान नहीं हो सकती।
तो आपने जीवित क्यों किया? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वत्स, जो वरदान आपको दिया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि तुमने अपने प्राण त्याग दिए। तुम तीनों मर चुके थे, प्राणों को त्याग दिया, मैंने तुम्हें पुनः से जीवित किया है, इसलिए अब भाई बहन का संबंध खत्म हो गया। आज से तुम पति पत्नी हो, क्योंकि मैंने तुम्हें पुनः से जीवित किया। बोलिए बांके बिहारी लाल। इसलिए वो पुनः से वरदान भी खाली नहीं गया। तो धर्म के ऊपर जो चलते ना, भले प्राण चले जाएं लेकिन धर्म नहीं जाना चाहिए। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ये रघुवंशियों की रीत है। लेकिन आज इस कलयुग में कहते हैं, कलयुग रीत सदा चले आई, वचन जाई पर प्राण न जाई। झूठ बोलते, पहले झूठ नहीं बोला जाता था, कुछ भी हो जाए पहले झूठ नहीं बोलते थे, प्राण क्यों ना चले जाए। लेकिन आजकल दूसरे के प्राण जाएं तो जाएं, उनको तो झूठ बोलना है। प्यारे, झूठ बोलो तो एक जगह बोलना चाहिए, हमारे झूठ बोलने से किसी के प्राण बचे तो। लेकिन आजकल यहाँ लोग आपस में विवाद करवाते, झगड़ा करवाते। यदि आपको कोई बात बताता है तो अपना समझ के बताता है, लेकिन लोग इधर से सुनते हैं, दूसरे से चुगली कर दी। लेकिन अच्छी बात